2 लीटर कोक बॉटल फिश ट्रैप मुलेट फिशिंग। एक जंगल में चावला नाम का एक व्यक्ति था जिसका एक बेटा था जिसका नाम महेश था। महेश शहर में पढ़ाई कर रहा था और एक दिन वो अपने दोस्त सुमित के साथ छुट्टियां बिताने के लिए जंगल आया था। सुमित को जंगल में रहने वाले लोगों से बहुत नफरत थी और वह उनसे तुच्छता से बात करता था। इसी दौरान चावला, महेश और कुछ लड़के ने उसे जंगल में जानवर दिखाए। इतना ही नहीं, उन्होंने उसे तरह तरह के फल भी खिलाए। सुमित ने जंगल के जानवरों की अच्छी तस्वीरें ली। उसके बाद एक दिन महेश और उसके दोस्त मछली पकड़ने के लिए नदी के पास गए। वहां जाकर वे नदी में मछलियां पकड़ रहे थे। ये सब देखकर सुमित ने कहा, अरे यार, ये बड़ी मछलियां क्या है? छोटी मछलियां पकड़कर उन्हें पकड़कर खाओ, तब मजा आता है, पता है क्या? इस पर जंगल में रहने वाले लड़के में से एक बिरजू ने कहा, भैया हम छोटी मछलियां नहीं पकड़ते, वैसे भी नदियों में मछलियों में बहुत शक्ति होती है। अगर तुम छोटी मछलियों को कुछ करोगे तो अच्छा नहीं होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसा ही कहते हैं। इस पर सुमित ने कहा, देख भाई, तुम चाहो जो भी कहो, मैं डरने वाला नहीं हूँ, मुझे छोटी मछलियां ही बहुत पसंद है। अभी तुम्हारे सामने दिखाता हूँ छोटी मछलियां कैसे पकड़ी जाती है, देखो और सीखो। ऐसा कहकर उसने अपने पास रखी एक 2 लीटर की कोक बोतल को निकाली और उसे एक जाल बनाया। वह देख रहा था और थोड़ी देर बाद कुछ छोटी मछलियां आई और जाल में फंस गई। इस तरह लगातार 3 दिनों तक सुमित कोक के जाल से मछलियां पकड़ रहा था। इतना ही नहीं, उसने बहुत बातें बोल बोल कर गांव वालों को अपमानित करना शुरू कर दिया, पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। एक दिन यह देखकर बिरजू ने कहा, भैया तुम जो कर रहे हो वो गलत है, सोच लो, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मछलियां साधारण मछलियां नहीं है, वो तुम्हारा पीछा करेगी और तब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। ऐसा कहते ही सुमित, भाई तुम मुझे हर रात बिरयानी खिलाते हो, इसलिए प्यार से बता रहा हूँ, तुम मुझे नहीं जानते। जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं केवल छोटी मछलियों को नहीं बल्कि पूरे खानदान को ही कोक की बोतल में पकड़ लूंगा। ऐसा कहकर वह पकड़ी गई कुछ मछलियां को अपने साथ महेश के घर ले आया। यह देखकर चावला, जो महेश के माता पिता थे, उन्होंने सुमित और महेश को बहुत डांटा, फिर भी सुमित ने परवाह नहीं की। इसी बीच उसी रात सुमित ने एक छोटी मछली को एक कोक के कांच की बोतल में रखा और बिस्तर पर सो गया। थोड़ी देर बाद आधी रात को बोतल में रखी मछली अचानक बोतल के आकार से बड़ी हो गई। अब मछली ने सुमित से कहा, ए सुमित बेवकूफ, मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मुझे बाहर निकालो। और वो चिल्लाने लगी। थोड़ी देर बाद सुमित ने वह आवाज सुनी, उठा और अचानक देखकर हैरान हो गया। अब मछली से सुमित, अरे बाप रे, ये क्या है? तुम 1 घंटे में इतनी बड़ी हो गई हो, रुको मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ और तुम्हें भूनकर भी खा जाऊंगा। और उसने उसे बाहर निकाला। जब मछली को बाहर निकाल रहा था तो मछली उसके हाथ से फिसल कर नीचे गिर गई। अब वह गिरी हुई मछली देखते ही देखते अचानक सुमित के कमरे के आकार की हो गई। यह देखकर सुमित डर गया। महेश! और वो महेश के पास भागा, महेश को जगाते हुए, अरे महेश, ये क्या है? मछली इतनी बड़ी कैसे हो गई? मुझे खाने वाली है और ये बिना पानी के जिंदा है, ये मेरा पीछा कर रही है, अरे मुझे बचाओ, अरे मुझे बचाओ। ऐसा बोलकर उसे जगाने लगा। सुमित के कितना भी चिल्लाने पर ना ही महेश, ना ही बाजू में सो रहा चावला और ना ही उनका परिवार कोई भी नहीं जागा। अब वो मछली सुमित के पास आई और बोली,
ए बोतल के राजा, तुमने कहा था ना कि तू हमारे बच्चे को पकड़ लेगा। तुमने कहा था ना तुम हमारे खानदान को खा जाओगे। आओ मुझे पकड़ो, मजे से सब्जी बनाकर खाओ। ऐसा कहते ही इससे डरकर सुमित गांव की ओर भागने लगा। वो पागल की तरह भाग रहा था। अरे बचाओ, अरे बचाओ बचाओ, चिल्ला रहा था। वह मछली भी उसके पीछे आ रही थी और वो मछली आते आते बहुत ही बड़ी होते जा रही थी। सुमित हर घर का दरवाजा खटखटा रहा था, फिर भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। इस तरह थोड़ी दूर भागने पर एक जगह तालाब के पास वो पहुंचते ही कुछ लड़के बहुत इंसान जैसे दिखाई दे रहे थे। उन्हें देखने पर वो बिरजू और कुछ लड़के थे जो रोज उनके साथ घूमते थे। उन्हें देखकर डरते हुए सुमित ने कहा, अरे तुम इतने बड़े कैसे हो गए? और मछली क्या है रे बाबा, बिना पानी के आराम से तैर कर आ रही है। अरे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम लोग बड़े क्यों हो गए? क्या मैं छोटा हो गया हूँ? अरे बताओ रे, तुम्हारा भला होगा रे बाबा। कहते ही बिरजू, तुम्हें बहुत घमंड हो गया था, इतना कि तुम्हारी नसों में खून की जगह चर्बी जम गई थी, इसलिए तुम हमारे जंगल में आए, हमारी मछलियों को बोतल में पकड़ा और हमें ही डांट रहे हो। अभी खत्म नहीं हुआ, तुम्हें अभी और भी बहुत मिलने वाला है। अब तुम्हें हम पूरा जंगल घुमाएंगे। ऐसा कहते यह सुनकर डरा हुआ सुमित उन लोग और मछली से बचकर फिर से गांव की ओर भागा। थोड़ी देर बाद वो अचानक बिस्तर से उछलकर उठा और महेश के पास भागा। और सुमित, अरे बाप रे भूत, राक्षस मछली। अरे महेश, क्या तुम मुझे मारने के लिए यहाँ पर लाए थे? अरे बाप रे, ये कैसा है? मैं मर जाऊंगा, एक क्षण भी इस जंगल में नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूँ। कहते ही इस पर महेश ने कहा, अरे यार तू ये क्या कह रहा है? क्या तुम्हें पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं क्या? क्यों ऐसी अजीब बातें कर रहे हो? मेरी माँ ने तुम्हारे लिए छोटी मछलियों की सब्जी बनाई है, जाओ जाकर खाओ। ऐसा कहते ही सुमित ने, अरे बाप रे, छोटी मछलियां, अगर वो रात को खाने के बाद पेट में जाकर बड़ी हो गई तो क्या होगा? अगर वो मुझे निकल गई तो? अरे बाप रे, मैं मर जाऊंगा, इस गांव में नहीं रहूंगा रे बाबा। ऐसा कहकर उसने अपना बैग पैक कर लिया और महेश और बाकी लोगों को मना करने पर भी वो वहां से भाग गया। थोड़ी देर बाद महेश असमंजस से आकर बिरजू के पास जाकर सुमित के व्यवहार के बारे में सब कुछ बताया। यह सुनकर बिरजू हंसते हुए, बस इसी के लिए भाग गया क्या? अरे तुम चिंता मत करो, वो रोज हमारे ऊपर मजाक करता था, कॉमेडी करता था, इसलिए हमने सोचा कि एक दिन उसके साथ मजाक किया जाए और हमने उसे पागल कर देने वाली पत्ती खिलाई जो हमारे जंगल में मिलती है, बिरयानी में मिलाकर दे दी। सोचा था कि आज उसको बता देंगे और वो उस पर भी नहीं रुका, भाग गया। नहीं तो क्या हमें कहता है कि हमें कुछ भी नहीं मालूम, हमसे ही कॉमेडी करता है क्या? इस पर महेश के साथ साथ वहां मौजूदा सभी लोग हंसने लगे।